आर्डर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पास किया था उसको स्टे कर दिया, तो इम्प्लीकेशन उसका खत्म हो गया। कंप्लायंस उसका स्टेट के लिए बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आर्डर का कंप्लायंस फोर्थ विथ का मतलब है तुरंत किया जाए, लेकिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया है तो वो कंप्लायंस खत्म हो गया। दैट मीन्स हाई कोर्ट के आर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अब जो जहां जैसे स्थिति थी 22 मार्च 2024 के पहले, सेम यथास्थिति बरकरार रहेगी। यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एक्ट को असंवैधानिक करार करने के फैसले पर रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना ठीक नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। प्रदेश में करीब 8441 मदरसे बिना मान्यता के मिले थे। मुरादाबाद में सबसे ज्यादा 550 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है। 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। साथ ही यूपी सरकार को एक स्कीम बनाने को कहा है ताकि मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है। ये कहना गलत होगा कि यह मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। यहां तक कि यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में मदरसा एक्ट का बचाव किया था। इसके जवाब में यूपी सरकार की तरफ से ASG KM नटराज ने कहा कि हमने हाई कोर्ट में जरूर इस एक्ट का बचाव किया था, मगर कोर्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया था। इसके बाद हमने भी कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है। वहीं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि SC के फैसले का स्वागत है। मदरसे प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करेंगे। मदरसे देश और प्रदेश की साक्षरता दर को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 10 दिसंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक मदरसों का सर्वे कराया गया था। इस टाइम लिमिट को बाद में 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया। इस सर्वे में प्रदेश में करीब 8441 मदरसे ऐसे मिले जिनकी मान्यता नहीं थी। सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 550 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले थे। इसके बाद सिद्धार्थनगर में 525 और बहराइच में 500, बस्ती में 350 मदरसे बिना मान्यता के मिले थे। राजधानी लखनऊ में 100 मदरसे की मान्यता नहीं थी। इसके अलावा प्रयागराज, मऊ में 90, आजमगढ़ में 132 और कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले थे। सरकार के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अक्टूबर 2023 में यूपी सरकार ने मदरसों की जांच के लिए SIT का गठन किया था। SIT मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। अब आपको बताते हैं कि यूपी मदरसा बोर्ड कानून क्या है। यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित कानून था, जिसे राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी। वहीं अगर उद्देश्य की बात करें तो यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है। साथ ही छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना भी है। हालांकि इस कानून का विरोध भी होता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कानून मदरसों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने से रोकता है, यानी मदरसों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर जरूर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस तरह की खास खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार या अपने इससे जुड़े कोई भी सवाल हमें कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।